हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या आपको भगवान पर विश्वास है? अपना आंसर अभी कमेंट करके बताना। आई एम श्योर सभी का जवाब होगा हाँ। पर क्या वाकई पक्का विश्वास है? इस पर विचार करो। इस प्रश्न का सही उत्तर हमें पता चलेगा जब हम किसी विपत्ति या भयानक परिस्थिति में होंगे। देखो, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, सब कहते हैं भगवान ये तूने क्या किया। बच्चे को चोट लगी, तब माँ कहती है भगवान मेरी भक्ति का बस यही फल दिया। अब आपको ये विश्वास ही नहीं है कि भगवान ऐसा कर ही नहीं सकता। क्या भगवान आपके बच्चे का एक्सीडेंट कराएगा? खुद सोचो, क्या भगवान चाहेगा बच्चे को चोट लगे? नहीं, कभी नहीं। होता है ना ऐसा? नहीं होता। आपने भी जरूर सुना होगा, भगवान मैं तो आपकी बहुत सेवा पूजा करती हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई, जब विश्वास है तो ये विश्वास रखो ना कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। क्या कभी पूछा है ऐसा प्रश्न भगवान से? अभी उत्तर जो भी हो, पर जरूर कभी ना कभी मन से निकला ही होगा ये सब बातें हमारा भगवान के प्रति अविश्वास को दिखाता है। हम कह देते हैं, पर जब कोई विपत्ति या महादुख सामने आता है तब रोते हैं, बिलखते हैं। पर अगर विश्वास है तो फिर क्यों रोना? हमेशा सोचो जो होता है अच्छे के लिए होता है। याद रखो, प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बातें सुनते हैं और ध्यान लगाने पर आप भगवान की बातें सुनते हो। अब एक बहुत ही सुंदर प्रेरक कहानी बताती हूँ। ये कहानी एक पर्वतारोही की है। पर्वतारोही होते हैं जो ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने की कला में निपुण होते हैं। इंग्लिश में इन्हें माउंटेनियर भी कहते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जिसके मन में सबसे ऊंचे पर्वत पर विजय पाने की चाह थी। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपना साहसिक अभियान शुरू किया। वो कृष्ण प्रेमी कान्हा जी का अनन्य भक्त, नेक दिल, साहसी और जोश से भरा हुआ था। उसे अपने आप पर बहुत विश्वास था। उसने सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का निश्चय किया। जिस समय उसने जाने की सोचा, उस समय और सब ने आने से मना कर दिया। वह व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने में और अधिक इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अकेले ही चढ़ाई करने का निश्चय किया। उसने पर्वत पर चढ़ना आरंभ किया। 3 दिन की यात्रा के बाद वो पहाड़ की चोटी के बहुत नजदीक पहुंच गया। बर्फीली हवाएं चल रही थी। उसने विचार किया कि वो शाम होने से पहले चोटी पर झंडा फहरा देगा और फिर वापसी के लिए चल पड़ेगा। रात होने से पहले ही वो चोटी से वापस आ जाएगा और वहीं तंबू लगाकर आराम करेगा। अपने प्लान के हिसाब से वो चल रहा था, पर तेज ठंडी बर्फीली हवाओं की वजह से वो तेज नहीं चल पा रहा था। धीरे धीरे रात का सन्नाटा गहराने लगा। वो चोटी के बहुत करीब था। अचानक तूफान आया। वो बर्फ में तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। उसे वो अपना अंतिम समय लगा। उस 2 मिनट में उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आ गई। तभी उसकी कमर से बंधी रस्सी ने झटके से उसे रोक दिया। उसका शरीर केवल उस रस्सी के सहारे हवा में झूल रहा था। भयानक ठंड, बर्फ गिर रही थी। गुप्त अंधेरा था। उसका बैग, टॉर्च सब गिर चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे लगा वो गहरी खाई में लटका हुआ है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर दूर दूर तक कोई नहीं था जो उसकी आवाज सुन सके। उसे अपनी भक्ति पर, अपने कृष्णा पर पूरा विश्वास था। वो जोर से चिल्लाया, भगवान मेरी मदद करो, भगवान मेरी मदद करो। तभी अचानक एक गहरी आवाज आकाश में गूंजी, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? वो व्यक्ति बोला, जी प्रभु, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। बचपन से मैं आपकी सेवा, पूजा, भक्ति कर रहा हूं। अब आप ही मेरी मदद करो और मुझे यहां से बचाओ। आकाश से फिर आवाज आई, ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अपनी कमर से बंधी रस्सी काट दो। ये सुनकर वो व्यक्ति जोर से चिल्लाया, क्या? रस्सी काट दूं? प्रभु, खाई में गिर जाऊंगा।
प्रभु आप मुझे बचा रहे हो या अपने पास बुलाने की व्यवस्था कर रहे हो? अब कोई आवाज नहीं आई। वो व्यक्ति फिर बहुत चिल्लाया, भगवान भगवान मदद करो, पर अब कोई आवाज नहीं आई। गहरी रात थी, आकाश में सिर्फ काले बादल दिख रहे थे, चांद और तारे भी नहीं दिख रहे थे। गहरा सन्नाटा। अब उस व्यक्ति ने सोचा जरूर ऊपर बैठा कोई मुझसे मजाक कर रहा है, और उसने अपनी पूरी शक्ति से रस्सी को कसकर पकड़े रहने का निश्चय किया। उस रात की कहानी तो यूं ही खत्म हो गई। अगले दिन बचाव दल को रस्सी के सहारे लटका हुआ एक पर्वतारोही का ठंड से जमा हुआ शव मिला। उसके हाथ रस्सी को मजबूत से थामे हुए थे, और वो किसी खाई में नहीं बल्कि धरती से केवल 4 फुट की ऊंचाई पे था। कैसी लगी कहानी? बात आई कुछ समझ में? हम कह देते हैं हमें विश्वास है, पर जब समय आता है तब विश्वास कहाँ चला जाता है नहीं पता। विश्वास का मतलब है तेरी दी हर स्थिति में हम खुश हैं, तेरे सुख भी हमें प्यारे हैं, तेरे दुख भी हमें प्यारे हैं। तू जो मुझे देगा वो मेरे लिए बेस्ट होगा, बस ये सोच हमें बढ़ानी है। कईयों को देखते हुए अगर मैं ये सोचूं कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तो मुझे ये नहीं सोचना हाय सबको आती है एक सिर्फ मुझे ही नहीं आती, बल्कि मुझे ये सोचना है अच्छा है कान्हा जी गाड़ी चलानी नहीं आती, अगर आती तो कितनी मुसीबत होती, रात में ड्राइव करना पड़ता, अब कम से कम आराम से बैठकर सोती हुई तो जाती हूँ। ये हमें भाव अपने आप से अपने अंदर जागृत करना है, और हम इसको कहेंगे भगवान पर विश्वास रखना, मतलब संपूर्ण समर्पण। कभी भी ये नहीं सोचना कि वो आपको भूल गया या उसने आपका साथ छोड़ दिया। हमेशा हमेशा याद रखना आपको अपने हाथों में थामे हुए वो हर पल हर समय है। एक बहुत सुंदर लाइन है, भूलेंगे वो भूलना जिनका काम है, भूलेंगे वो भूलना जिनका काम है, मेरी तो सांवरे के बिना गुजरती नहीं कोई शाम है। कैसे भूलूं मैं मेरे कान्हा को जो मेरी जिंदगी का ही दूसरा नाम है। याद रखो जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में बताओ क्या नुकसान है। सही कहा, विचार करो। अगर ये कहानी पसंद आई, इसमें दिया मैसेज समझ आया, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद किसी और को भी इस सीख की जरूरत हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।